बोलिए गोविंद भगवान की जय। झूंटई लेना, झूंटई देना, झूंटई भोजन, झूठ चबेना। इसमें सब कुछ झूठ ही दर्शाया। तुलसीदास जी ने दर्शाया, अन्य संतों ने भी दर्शाया। सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ। लेना देना, खाना पीना, बोलना चालना, सब। जैसे तुम विद्यालय गए विद्या ग्रहण करने के लिए, पर ये बिल्कुल झूठ है। तुम विद्या ग्रहण नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो मात्र अच्छे नंबर चाहते हो, तो यह भी झूठ। अच्छे नंबर नहीं, तुम स्कूल में सबसे फर्स्ट आना चाहते, ये भी झूठ। स्कूल में नहीं, जिले में, प्रदेश में फर्स्ट आना चाहते, फिर यह भी झूठ है। तुम उससे अच्छी नौकरी चाहते हो, देखिए यह भी झूठ है। तुम उस नौकरी से अच्छा वेतन चाहते हो, और यह भी झूठ। तुम उस वेतन से अपनी सुख सुविधा की समस्त वस्तुएं चाहते हो, फिर यह भी झूठ। तुम उस सुख सुविधा की वस्तुओं और वेतन से अपनी लायक, योग्यता, सम्मान चाहते, सम्मान चाहते, सबसे अपनी तारीफ चाहते, और ये भी झूठ। तुम अब सर्वानंद चाहते, आनंद को, और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो झूठ से कैसे मिलेगा यार? यदि आनंद को सच में ही चाहते थे तो मात्र पढ़ना ही सत्य था। इससे तो वो अच्छे हैं जो डायरेक्ट ही गोविंद के चरणों में बैठे, श्री कृष्ण के चरणों में बैठे, जो श्री कृष्ण की शरण में, क्योंकि श्री कृष्ण ही आनंद है। जो श्री कृष्ण की शरण में, चरण शरण में बैठे हुए हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त झूठ का जाल छोड़कर सीधे सीधे ही गोविंद की शरण ले ली। क्यों ये झूठा जीवन जिए चले जा रहे हो? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठ चबेना, सब कुछ झूठ। पढ़ना झूठ, नौकरी झूठ, वेतन झूठ, सुख सुविधा झूठ, जीवन झूठ, सब झूठ पर ही खड़ा है। साच श्याम गुण गानो, यह मन माया में लिपटानो। सत्य तो श्याम का गुण गाना है, गोविंद का गुण गाना। इसलिए इस झूठ जाल से तो वो सही हैं जो गोविंद की शरण में, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त किए हुए, शरण में आनंद मग्न है। आनंद में न जीने की खुशी, न मरने की परवाह, न रंज, न गम,
सदा आनंद मग्न है। मम दास करे और की आस, फिर कैसा विश्वास, फिर उसे मुझ पर कैसा विश्वास है। मेरा दास होकर औरों की आस करे, जिसे किसी की आस नहीं होती। मेरे अलावा वही तो मेरा सेवक है, वही तो मेरा दास है, वही आनंद का सच्चा पुजारी है, जो आनंद के अतिरिक्त और किसी की आशा नहीं करता, परवाह नहीं करता। यह जगत बिल्कुल झूठ पर खड़ा है, इसकी नींव बिल्कुल झूठ पर रखी है और झूठा जीवन जिए चला जा रहा है। सत्य के इर्द गिर्द नहीं जाता। सत्य की तरफ जाते टाइम उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं मारा जाऊंगा। एक साधु, सन्यासी, ज्ञानी पुरुष का आदर सम्मान तो सब करते हैं, पर किसी का पुत्र यदि साधु, सन्यासी या ज्ञानी बने तो सब डरते हैं। हिरण्यकश्यप की बात तो सब कहते हैं कि उसने प्रहलाद के साथ अन्याय किया, पर वही अन्याय करने के लिए सब तैयार बैठे हैं। पढ़े, अधिकारी बने, नेता बने, व्यापारी बने, ऐसी कामना सबके अंदर है, पर साधु सन्यासी न बने। तो ये हिरण्यकश्यप नहीं और क्या है। हिरण्यकश्यप पर अंगुली उठाने से पहले अपने अंदर झांकिए कि अपने पुत्र को डीएम देखना चाहते हो, एसपी देखना चाहते हो, मंत्री देखना चाहते हो, व्यापारी देखना चाहते हो, पर साधु नहीं देखना चाहते, सन्यासी नहीं देखना चाहते, ज्ञानी नहीं देखना चाहते। तो हिरण्यकश्यप तुम सबके अंदर ही तो विराजमान। इस हिरण्यकश्यप का हनन कीजिए और उस सत्य से परिचित होइए, इस झूठे जाल से निवरिए और आनंद की शरण में जाइए, गोविंद की शरण में जाइए, गोविंद के गुण गाइए। यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। सच्चा जीवन जिए, इस झूठे जाल से बाहर आइए और सत्य प्रग होकर परमानंद को प्राप्त हो जाइए। यही इस मानव तन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्यामा श्याम की जय हो।